आज जिस शहर के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं ना, उसे दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में गिना जाता है। अरे भाई, चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ ये शहर कायदे से अलग ही है। जी हाँ, हर साल लाखों टूरिस्ट यहाँ ट्रैकिंग करने और इस शहर की खूबसूरती का मजा लेने के लिए आते हैं। अरे यहाँ का स्ट्रीट फूड तो इतना लजीज है कि आप एक ही पल में यहाँ के स्ट्रीट फूड के दीवाने हो जाएंगे। और इस शहर को मंदिरों का घर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ हर कोने में मंदिर है यार। और इस शहर को महादेव की नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि इस शहर में सबसे बड़ा शिवरात्रि महोत्सव का आयोजन किया जाता है। जबकि आज से कुछ सालों पहले तक इसी शहर में दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस मेला लगता था। और हाँ, एक बात और बता दूं कि ये शहर हमारे देश भारत का शहर नहीं है। गेस व्हाट? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नेपाल की राजधानी काठमांडू की। तो चलिए एक साथ चलते हैं दोस्तों खूबसूरत शहर काठमांडू के सफर पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, नेपाल दुनिया का बहुत ही खूबसूरत देश है और इसे दुनिया की छत के रूप में भी जाना जाता है। नेपाल हरियाली से घिरा हुआ देश है, जिसकी वजह से पर्यटक यहाँ पर खींचे चले आते हैं यार। और इसी देश की राजधानी है काठमांडू और नेवार समुदाय काठमांडू घाटी का सबसे पुराना निवासी है। काठमांडू एक बहुत ही अनोखा शहर माना जाता है और इस शहर में घूमने के लिए कई तरह के लोग आते हैं। जैसे किसी को बड़े बड़े पर्वतों का नजारा देखना होता है, तो किसी को हिमालय में चढ़ाई या ट्रैकिंग करनी होती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें संस्कृति इतिहास जानने में रुचि होती है। नेपाल की इसी विरासत को काठमांडू ने बड़े ही प्यार से संभाल कर रखा हुआ है, क्योंकि जो इस शहर में है ना, वो नेपाल के किसी और दूसरे शहर में है ही नहीं यार। और काठमांडू दुनिया की 17वीं सबसे ऊंची राजधानी है। ये शहर समुद्र तल से 1400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जिसकी वजह से पूरे साल यहाँ ठंडक रहती है और लोगों को भी यहाँ ट्रैवल करने में बहुत मजा आता है। इसके साथ ही ये दुनिया का एकमात्र शहर है जो धरती से लगभग 4500 फीट ऊपर बसा हुआ है। शायद दोस्तों आपको पता ही होगा कि हजारों साल पहले काठमांडू को कांतिपुर के नाम से जाना जाता था। कांतिपुर का मतलब है धरती का गौरवमय शहर और यहाँ का इतिहास बहुत पुराना है यार। काठमांडू में ज्यादातर लोग हिंदू और बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं और यहाँ का कल्चर बौद्ध धर्म से प्रभावित है। मंदिरों का शौक रखने वाले लोगों के लिए काठमांडू किसी स्वर्ग से कम नहीं है। दोस्तों, काठमांडू का ये नाम यहाँ के सुंदर मंदिर काष्ठा मंडप से लिया गया था, जिसे 15वीं शताब्दी में बनाया गया था। ये मंदिर बसंतपुर दरबार स्क्वायर में स्थित है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि 2015 में आए एक बड़े भूकंप में ये नष्ट हो गया। दोस्तों, काठमांडू की सबसे खास बात यह है कि इस पर कभी किसी विदेशी और अन्य देशों ने शासन नहीं किया। भले ही ये देश दो बड़े देशों भारत और चीन के बीच में स्थित है, जिस पर अंग्रेजों का शासन था, लेकिन नेपाल नहीं। नेपाल विदेशी आक्रमणों से हमेशा अछूता रहा। काठमांडू की सृष्टि को लेकर यहाँ के लोगों के बीच में काफी सारी बातों को मान्यता दी जाती है। नेपाल के लोगों के मुताबिक हजारों साल पहले काठमांडू एक लेक हुआ करती थी, जहाँ पर सांपों का काफी दबदबा होता था। लेकिन किसी एक समय के दौरान मंजूश्री नाम का एक योद्धा ने आकर अपनी तलवार से इस लेक के पानी और सांपों को बाहर निकाल दिया और यहाँ पर एक शहर का निर्माण कर दिया, जो कि मंजू पत्र नाम से भी जाना जाता था। काठमांडू शहर को सबसे सुंदर शहरों में इसलिए भी गिना जाता है क्योंकि यहाँ आपको ढूंढने पर भी गंदगी नहीं मिलेगी यार। और यहाँ के लोगों को भी सबसे ज्यादा समझदार माना जाता है, क्योंकि इस शहर के लोग साफ सफाई में बहुत ही ज्यादा ध्यान देते हैं, तभी तो ये शहर इतना साफ है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ के लोग आपको थोड़े अलग नजर आएंगे। काठमांडू के लोगों को इसलिए अलग माना जाता है क्योंकि यहाँ के लोग अपने कल्चर के लिए काफी ज्यादा सख्त माने जाते हैं। यहाँ के लोग एक दूसरे को हथेली एक साथ जोड़कर नमस्कार करते हैं और नमस्कार करते समय अपने सिर को थोड़ा झुकाते हैं। नेपाल में जाकर भारतीयों को ऐसा नहीं लगता है कि वो किसी दूसरे देश में आ गए, क्योंकि यहाँ का माहौल काफी हद तक भारत जैसा ही दोस्ताना है यार। आपने ऐसे कई एयरपोर्ट देखे होंगे जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत होते होंगे, लेकिन आज हम आपको दुनिया के एक ऐसे एयरपोर्ट के बारे में बताने वाले हैं जो बेहद ही खतरनाक माना जाता है। ये स्थित है काठमांडू में, जिसे लुकला एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। यहाँ मौसम भी काफी खराब रहता है और रडार भी ठीक से काम नहीं करते, इसीलिए पायलट को अंदाज से आंखों से देखकर नेविगेट करना पड़ता है। इसका रनवे काफी छोटा है और जरा सी चूक हुई ना तो विमान सीधे पहाड़ से जाके टकरा सकता है। चूंकि जल्दी ही यहाँ घना कोहरा छा जाता है या तेज हवाएं चलने लगती हैं, इसीलिए हर दिन कुछ घंटे के दौरान ही यहाँ विमान की आवाजाही होती है। काठमांडू को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। अगर आपको मंदिर देखने का शौक है ना, तो आ जाओ काठमांडू। और क्या, यहाँ इतने मंदिर देखने को मिलेंगे ना कि आपका पूरा टूर मंदिर को देखने में निकल जाएगा। जी हाँ, दुनिया भर के तमाम लोग यहाँ की खूबसूरती के दीवाने तो हैं ही, साथ ही साथ यहाँ के मंदिरों की भी ना अलग ही मान्यताएं हैं। यहाँ पर आपको हर एक कोने में बौद्ध मंदिर मिलेगा जो हजारों साल पुराना है, और हिंदू धर्म के कई बड़े बड़े मंदिर आपको इस शहर में देखने को मिलेंगे। आपने लोगों को भारत में तो महाशिवरात्रि बड़े धूमधाम से मनाते हुए देखा होगा, लेकिन काठमांडू में महाशिवरात्रि का नजारा ही कुछ अलग देखने को मिलता है यार। अगर आप इस दौरान काठमांडू जाए ना, तो इससे बेहतर आपके लिए कुछ हो ही नहीं सकता है। महाशिवरात्रि के दिन काठमांडू की रौनक आपका
दिल जीत लेगी सच में। वहीं अगर बात करें काठमांडू के खान पान की, तो भारत का पड़ोसी देश होने के नाते यहाँ का खान पान भी भारत से काफी मिलता जुलता है। जैसे हमारे देश के ज्यादातर लोगों का मनपसंद खाना दाल चावल है, वैसे ही काठमांडू में भी दाल भात। यस, यहाँ सेल रोटी फेमस स्ट्रीट फूड है। फेस्टिवल के दौरान इस डिश का काफी क्रेज देखने को मिलता है और दाल को कई सारी सीजनल सब्जियों और मीट करी, पालक, आलू, मशरूम, चिकन के साथ परोसा जाता है। दाल भात के अलावा आपको यहाँ जुजू धाऊ, मोमोज, साधे को, थोन, योमारी जैसे पॉपुलर डिशेस भी ट्राई करने चाहिए। बहुत टेस्टी होते हैं, सच्ची बता रहा हूँ। दोस्तों, खाने के बाद अगर टूरिस्ट काठमांडू सबसे ज्यादा घूमने आते हैं तो उसकी एक वजह है यहाँ का कल्चर। यहाँ का कल्चर और यहाँ के त्योहार की बात ही कुछ और है यार। कृष्ण पूजा, दशहरा, जनई पूर्णिमा काठमांडू में कुछ प्रमुख त्योहारों में से एक है। एक समय ये शहर बिजनेस की वजह से भी हर जगह चर्चा में बना रहता था। प्राचीन समय के दौरान सिर्फ काठमांडू ही भारत और तिब्बत का व्यापार रास्ता था और काठमांडू से ही होकर एशिया के कई सारे देश आपस में व्यापार करते थे। और आज भी इस शहर पर ठीक से ध्यान दिया जाए तो ये दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस हब बन सकता है। और शायद आपको इस बात की जानकारी होगी ही कि सालों पहले दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस का मेला कहाँ लगता था? अरे काठमांडू में ही लगता था, और कहाँ। दोस्तों, नेपाल को एक हिंदू देश माना जाता है। नेपाल समेत काठमांडू में सबसे ज्यादा हिंदुओं की आबादी रहती है और यहाँ पर 85% से ऊपर तो हिंदुओं की आबादी है। नेपाली और अंग्रेजी इस शहर में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। काठमांडू में घूमने और देखने के लिए इतना कुछ है कि आप पूछिए मत। चलिए आपको बताते हैं कि काठमांडू जाकर आप किन किन जगहों के बारे में जान सकते हैं और वहां जाकर अपनी ट्रिप को यादगार बना सकते हैं। दोस्तों, विश्व में 2 पशुपतिनाथ मंदिर प्रसिद्ध हैं, एक नेपाल के काठमांडू का और दूसरा भारत के मंदसौर का। पशुपति मंदिर नेपाल में सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। इस मंदिर की सबसे दिलचस्प बात यह है कि मुख्य मंदिर के अंदर सिर्फ हिंदू लोग ही प्रवेश कर सकते हैं। नेपाल का पशुपतिनाथ मंदिर बागमती नदी के किनारे काठमांडू में स्थित है और इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया। ये मंदिर बहुत ही भव्य है और यहाँ पर देश विदेश से पर्यटक आते हैं। पशुपतिनाथ दरअसल 4 चेहरों वाला लिंग है। अगर आप स्वयंभूनाथ मंदिर जाना चाहते हैं ना, तो ये मंदिर काठमांडू के पश्चिम में एक पहाड़ी की चोटी पर करीबन 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये काठमांडू का सबसे महत्वपूर्ण मंदिर माना जाता है। स्वयंभू स्तूप मंदिर परिसर का प्रमुख आकर्षण है। इस मंदिर के आसपास आपको कई बंदर देखने को मिलेंगे, जिस वजह से इस मंदिर को मंकी टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। नेपाल की यात्रा में इस मंदिर को भी अपनी लिस्ट में जरूर शामिल कीजिएगा। दोस्तों, काठमांडू में एक और ऐसी जगह है जहां आपको जरूर जाना ही जाना चाहिए। काठमांडू घाटी में मौजूद भक्तपुर नेपाल में घूमने के लिए सबसे खास जगहों में शामिल है। भक्तपुर को भक्तों का शहर भी कहा जाता है। हालांकि काठमांडू शहर की तुलना में आपको यहाँ पर कम भीड़ देखने को मिलेगी। यहाँ की घुमावदार सड़कों में पैदल चलने का मजा ही अलग होता है। इस शहर का मुख्य आकर्षण दरबार स्क्वायर और 55 विंडो पैलेस है। दोस्तों, अगर आप काठमांडू घाटी की प्राकृतिक सुंदरता को देखना चाहते हैं ना, तो नागरकोट की सैर जरूर कीजिएगा। इस जगह से आप पर्वत की खूबसूरती को देख सकते हैं। नेपाल देश में घूमने आने वाले सबसे ज्यादा टूरिस्ट इसी जगह पर आते हैं। नागरकोट भक्तपुर जिले में आता है और इस गांव से आप हिमालय की 8 पर्वतमालाओं को आसानी से देख सकते हैं। हिमालय की ये पर्वतमाला एवरेस्ट, जुगल, गणेश हिमालय, रोवलिंग, लैंगटांग, अन्नपूर्ण जैसी जगह शामिल है। साथ ही आपको बता दें कि काठमांडू घाटी फुलचौकी, नागार्जुन, शिवपुरी और चंद्रगिरी नाम की 4 अद्भुत पहाड़ों से घिरी हुई है। काठमांडू के बौद्धनाथ स्तूप को विश्व के सबसे बड़े स्तूप में से एक माना जाता है। इतना ही नहीं, यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है। इस स्तूप के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब इस स्तूप का निर्माण किया जा रहा था, तब इस जगह के आसपास भयंकर अकाल पड़ा था, जिसकी वजह से ओस की बूंदों से इस स्तूप का निर्माण किया गया था। दोस्तों, थामेल नेपाल का सबसे बड़ा पर्यटन बाजार है और काठमांडू के केंद्र में स्थित है। ये कई गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट, दुकानें और किताबों की दुकानों के साथ में सबसे बड़ा व्यापार केंद्र है। दोस्तों, अगर आप काठमांडू जाने के बारे में सोच रहे हैं ना, तो सितंबर से अक्टूबर के महीने में वहां जाना आपके लिए सबसे बेहतर साबित होगा। सितंबर से अक्टूबर का महीना भी मार्च से मई जैसा ही होता है, लेकिन इस समय काठमांडू में थोड़ी ठंड महसूस होती है। अगर आप उन प्राकृतिक प्रेमियों में से एक हैं जो हरे भरे पेड़ पौधे, पहाड़ और अपने आसपास सभी जगहों पर हरियाली देखने के शौकीन होते हैं ना, तो आपको काठमांडू ट्रिप का प्लान सितंबर से अक्टूबर के बीच में ही बनाना चाहिए, क्योंकि सितंबर से अक्टूबर के बीच में
ना आप इन सभी चीजों का एकदम करीब से मजा ले सकते हैं। अगर आप बाइक से काठमांडू ट्रिप पर जाते हैं तो फिर तो आप बहुत अच्छे से इन प्राकृतिक नजारों को एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था नेपाल की बहुत ही खूबसूरत राजधानी काठमांडू। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको आज की वीडियो में काठमांडू की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी। वैसे क्या कभी आप काठमांडू गए और गए हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा यार, और ये भी हमारे साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।